वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत आपके लिए लेके आए हैं एक और धमाकेदार और महत्वपूर्ण लेक्चर। और आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे कि डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है। साथ ही आज के लेक्चर में अपन ये भी सीखेंगे कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या होता है, किस तरह ये वर्क करता है। और आज की वीडियो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके बाद एक दो लेक्चर और आएंगे। उसके बाद जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो समाप्त हो जाएगा और फर्स्ट यूनिट के समाप्त होते ही अपन सेकंड यूनिट प्रारंभ कर देंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं आज के पहले टॉपिक को। लेकिन जब भी अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन को मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है। और मोटिवेशन में आपको देने के लिए क्या करूंगा, एक छोटा सा डायलॉग सुनाऊंगा कि ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई सफर और अब भी अपना सफर जारी है। इसी के साथ बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज के पहले टॉपिक को। आज के पहले टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। अब ये डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में, जिसको अपन सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बोल रहे थे। उसके अपन ने न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। अब अपन को पढ़ना है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। अब इसके आपको न्यूमेरिकल नहीं लगाने हैं, है ना। अब न्यूमेरिकल क्यों नहीं लगाने हैं, क्योंकि इसकी आपको थ्योरी पढ़नी है, न्यूमेरिकल इसके ज़्यादा आते नहीं हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, इसकी थ्योरी को समझना है कि ये होता क्या है बेसिकली, है ना। चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी को। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। अरे भाई, अपन प्रेशर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो जो आपका सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर हो गया या फिर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस तो होगा ही। और क्या क्वालिटी है इसकी, जो दो पाइपों में फ्लो होने वाले फ्लूइड्स के बीच प्रेशर डिफरेंस को मापता है। जो आपका डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होता है ये क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस को मापता है। किसको मापता है मेरे भाई, प्रेशर डिफरेंस को मापता है। ये महत्वपूर्ण चीज है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि आपका यूट्यूब मैनोमीटर या कहें डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर प्रेशर डिफरेंस को मापता है या नहीं मापता। तो आपको कहना पड़ेगा हाँ, जो हमारा डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है ये प्रेशर डिफरेंस को मापता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है जो दो पाइपों में फ्लो होने वाले फ्लूइड्स के बीच प्रेशर डिफरेंस को मापता है। ये आपकी यूट्यूब मैनोमीटर की थ्योरी हो गई या कहें तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आपका जो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होता है यहां पे बना हुआ है आपका ये क्या है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है। इस डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को अपन दो पाइपों में कनेक्ट करते हैं जिनके बीच अपन को क्या नापना रहता है, प्रेशर डिफरेंस मापना रहता है। तो अपन ने इस यूट्यूब मैनोमीटर को दो पाइपों में कनेक्ट किया है। पहला पाइप आपका ए, ये वाला पाइप, और दूसरा पाइप आपका ये बी वाला पाइप। इन दोनों के बीच अपन को क्या नापना है, प्रेशर डिफरेंस मापना है। इसीलिए इन दोनों से अपन ने क्या कनेक्ट किया है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया है। और ब्लैक कलर में जो चीज आपको दिख रही है ये तो आपको पता ही होगी, ये क्या होती है, मरकरी होती है। क्या होती है मेरे भाई, मरकरी होती है या कहें पारा होता है। ये क्या है, मरकरी है या आप कह सकते हैं कि ये पारा है। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, अगर नहीं आई है तो क्या समझ में आएगा भाई, चलिए समझा देते हैं एक बार फिर से कि डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है जो दो पाइपों में फ्लो होने वाले फ्लूइड के बीच प्रेशर डिफरेंस को मापता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की, है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक यूट्यूब मैनोमीटर को अपन ने दो पाइप में कनेक्ट किया है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है ना। यहाँ पे अपन ने दोनों पाइप से क्या कनेक्ट किया है, यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया है, जो क्या करेगा, जो इन दोनों पाइपों के बीच प्रेशर डिफरेंस को अपन को बताएगा। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। और ब्लैक कलर में जो चीज आपको दिख रही है वो क्या होती है, मरकरी होती है, जिसको अपन पारा भी बोलते हैं।
चलिए ये चीज यहाँ पर होती है आपकी समाप्त। आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है ना। अब बढ़ते हैं आगे और अपन देखते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या होता है, किस तरह ये वर्क करता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या है और किस तरह ये वर्क करता है। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे अगर ये चीज क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो बस एक बार वीडियो को रिपीट कर दीजिए, आपको ये चीज बड़े अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में। पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को समझेंगे। आपको डायग्राम देख के बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको डायग्राम बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। चूंकि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है वो रफ डायग्राम है ना, आपको वो डायग्राम हम फोटो में भी दिखा देंगे, लेकिन ये जो डायग्राम है ये आप एग्जाम में बना सकते हैं। बड़ा इजी सा ये आपका डायग्राम है ना। अब डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता क्या है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या है तुम्हारा भाई? मैकेनिकल डिवाइस है जो गेज प्रेशर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि इसका नाम ही है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, मतलब कि ये गेज प्रेशर को मापने के लिए उपयोग किया जाएगा। अब ये गेज प्रेशर क्या होता है? तो वह प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपका जो क्या नाम से बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है ये वर्क किस तरह करता है और दिखता कैसा है। जब आप अपने साइकिल की या मोटरसाइकिल की या कार की हवा भरवाने जाते हैं, तब जो मैकेनिक होता है हवा जिस इंस्ट्रूमेंट से चेक करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर गेज बोलते हैं, है ना। वही क्या है? आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। इतनी चीज क्लियर है या नहीं? तो अब आप कह रहे होंगे ये चीज तो हमें पहले से ही पता थी। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। तो सबसे पहले जो आपको ये चीज दिख रही है ये क्या है? स्केल है आपका, है ना। इस पे क्या लिखी रहती है? नंबरिंग लिखी रहती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसी क्या लिखी रहती है? इस पे नंबरिंग लिखी रहती है। और ये जो आपको चीज दिख रही है ये आपकी ट्यूब है। क्या है मेरे भाई? ये आपकी बॉर्डन ट्यूब है। इसको अपन बॉर्डन ट्यूब बोलते हैं, जो कि ब्रास की बनी होती है। और जो ये ट्यूब है, ये जो आपकी ट्यूब है, जब इस ट्यूब को आप सामने से देखते हैं तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। पूरा गोल नहीं होता, सर्कल के आकार का नहीं होता। ये कैसा रहता है? एलिप्स शेप का रहता है, एलिप्स शेप का रहता है, दीर्घवृत्त शेप का रहता है ना। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पे आप टायर को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको टायर की हवा मापनी है। जब आप इस बॉर्डन ट्यूब को कहाँ कनेक्ट करते हैं मेरे भाई? टायर से कनेक्ट करते हैं, तो टायर की जो हवा है वो इस ट्यूब के अंदर भर जाती है। क्या होती है? इस ट्यूब के अंदर भर जाती है। अब हमें पता था कि जो ट्यूब है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो एलिप्स के शेप का था। जब इसके अंदर हवा गई तो ये क्या हो गई? फूल गई। फूल गई मतलब इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया? गोल हो गया। जब ये फूली तो यहाँ पे आपको जो लीवर दिख रहा है, ये लीवर क्या हुआ? ऊपर उठा। अब लीवर क्यों उठ रहा है वो समझिए। आप क्या कर रहे हैं? इस बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को टायर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो टायर की जो हवा है वो कहाँ पे जा रही है? इस ट्यूब के अंदर जा रही है। ट्यूब का आकार पहले कैसा था भाई? इसका क्रॉस सेक्शन था एलिप्स शेप का। जब इसके अंदर हवा गई तो ये फूल गई, और जब ये फूलेगी मतलब फूल रही है, फैल रही है ना। फूल के क्या होगी? ये फैलेगी। और जब ये फैलेगी तो आपका जो एडजस्टेबल लीवर है ये क्या होगा मेरे भाई? ऊपर की ओर उठेगा। जब आपका लीवर उठता है तो ये जो सेक्टर है ये इस गियर से कनेक्ट होता है।
तो फिर क्या होगा, जो सेक्टर है इस गियर को मूव कराएगा और गियर के यहाँ आपका क्या लगा रहता है, पॉइंटर लगा रहता है। जबकि आपका क्या होता है, गियर मूव होता है तो जो आपका पॉइंटर है ये फ्लक्चुएट होता है और रीडिंग हमें बताता है। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? नहीं आ रही है तो ये चीज़ हम आपको एनिमेशन के थ्रू दिखा देंगे। आपको यहाँ पे कहीं एनिमेशन दिख जाएगा जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये वर्क किस तरह से करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये क्या है आपकी, ये आपका स्केल है। क्या है मेरे भाई, स्केल है जिस पे क्या लिखी रहती है, रीडिंग लिखी रहती है। और ये आपकी ट्यूब है, ये क्या है, ट्यूब है। और ये जो गियर है, इस गियर को अपन बोलते हैं पिनियन। और यहाँ पे जो चीज इस गियर को घुमाएगी उसको अपन सेक्टर बोल रहे हैं। और ये आपका यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर लगा हुआ है। और जहाँ से अपन हवा प्रवेश करवाते हैं या फिर जो आपका फ्लूइड है वो प्रेस करवाते हैं, इनलेट करवाते हैं फ्लूइड का, उसको अपन सॉकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन कनेक्ट करेंगे टायर को। जब टायर की हवा किसके अंदर जाएगी, इस ट्यूब के अंदर जाएगी तो ट्यूब आपकी फूलेगी। जब ट्यूब फूलेगी तो ट्यूब के फूलने के कारण जो आपका लीवर है ये पीछे की ओर तनेगा, यहाँ पे है ना। जब ये तनेगा तो क्या होगा मेरे भाई, जो आपका ये गियर है, ये पिनियन है, ये घूमेगा। क्योंकि जो सेक्टर है ये क्या कर रहा है, इस पिनियन को, इस गियर को घुमा रहा है। और जब आपका पिनियन घूमता है तो उस पे कनेक्ट होता है हमारा ये पॉइंटर। ये क्या है, आपका पॉइंटर है जो कि फ्लक्चुएट होके हमें रीडिंग देता है। किसकी रीडिंग देता है, प्रेशर की रीडिंग देता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जो आपकी ये बॉर्डन ट्यूब होती है ये ब्रास की बनी होती है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और ये किस शेप में रहती है, ये आपकी स्पाइरल शेप में रहती है ना। स्पाइरल मतलब कुछ इस तरह के शेप में रहती है ना। जब इसके अंदर हवा जाती है तो ये फूलती है। जब ये फूलेगी तो क्या होगा, ये इस तरह से लीवर को उठाएगी। जब आपका लीवर उठेगा इस साइड से तो आपका जो सेक्टर है ये भी मूव करेगा। और सेक्टर आपका किससे कनेक्ट है, पिनियन से कनेक्ट है। और सेक्टर क्या कर रहा है, पिनियन को घुमा रहा है। और जब आपका पिनियन घूमेगा, ये गियर घूमेगा तो गियर से कनेक्ट है अपना पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर। तो ये पॉइंटर क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा और अपन को प्रेशर की रीडिंग देगा, है ना। ये चीज क्लियर तो अब तो हो जानी चाहिए, है ना। इतनी इजी चीज क्लियर नहीं हो रही तो क्या क्लियर होगा मेरे भाई। चलिए यहाँ पे ये चीज अपनी समाप्त होती है ना। अब आते हैं इसकी वर्किंग की थ्योरी। आप एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप बोल के बता नहीं सकते, वहां पे कोई बाय बाय नहीं हो रहा है ना। वहां पे आपको इसकी वर्किंग की थ्योरी को लिखना पड़ता है। इसीलिए इसकी वर्किंग की थ्योरी को समझने के लिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की वर्किंग की थ्योरी को, कि किस प्रकार से आप इसकी वर्किंग एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए, इस गेज में एक ट्यूब होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बॉर्डन ट्यूब बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। ये जो बॉर्डन ट्यूब है इसका एक सिरा तो खुला होता है। खुला होता है मतलब जहां से अपन हवा भेज रहे हैं वो सिरा तो इसका खुला है। और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो लीवर से कनेक्ट रहता है, मतलब बंद रहता है। अब आगे क्या होता है, जो स्पाइरल शेप की होती है, ये जो आपकी ट्यूब है, बॉर्डन ट्यूब है, ये स्पाइरल शेप की है ना। जब इस ट्यूब में सॉकेट के माध्यम से फ्लूइड प्रवेश करता है तो यह फ्लूइड के प्रेशर के कारण फूलकर सीधी हो जाती है। अब आपकी जो बॉर्डन ट्यूब है वो स्पाइरल शेप की थी। जब इसमें अपन ने फ्लूइड भरा तो फ्लूइड के प्रेशर के कारण जो आपकी ट्यूब है वो फूल कर सीधी हो गई। और इसके एक तरफ क्या कनेक्ट था, लीवर कनेक्ट था। जब आपकी ट्यूब सीधी होगी तो लीवर क्या होगा, मूव होगा। और जब लीवर मूव होता है तो इस लीवर से सेक्टर जुड़ा रहता है और जो क्या करता है, पिनियन को घुमाता है। जो आपका सेक्टर है ये पिनियन को घुमाएगा। पिनियन क्या है, आपका एक तरह का गियर है। और जब पिनियन घूमता है तो पिनियन पर लगा पॉइंटर स्केल पर रीडिंग दर्शाता है। ये इसकी वर्किंग होती है, ये इसकी वर्किंग की थ्योरी होती है।
अब मेन चीज क्या आती है कि लास्ट में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देना बहुत जरूरी है, वरना आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हो। तो आपको क्या करना है कि जितने भी पार्ट मैंने आपको बताए थे बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में, हर एक पार्ट की डेफिनेशन लिखनी है, हर एक पार्ट का आपको बताना है ये क्या काम करता है। क्योंकि जब एग्जाम में आपके समक्ष आएगा कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को समझाओ, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद हर एक पार्ट का काम बताएंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, और फिर एट द एंड आप इसकी वर्किंग की थ्योरी इस तरह से लिखेंगे। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यही है कि आपको बॉर्डन ट्यूब के हर एक पार्ट का फंक्शन लिखना है। चलिए, इसी के साथ यहाँ का जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है वो होता है समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे अपन समझेंगे पास्कल के नियम के बारे में। जितने भी आपके हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी लिफ्ट है, और आपकी अभी आप जो पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ के आए हैं, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ये सब किस पे काम करते हैं? पास्कल के नियम पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें अपन समझेंगे कि पास्कल का नियम क्या होता है, और पास्कल का नियम समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बेस है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।